अस्सलामुअलैकुम, JTV न्यूज़ के साथ मैं हूं अलिशबा कयूम और मैं हूं सवेरा भट्टी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि एक केस को लेकर नहीं बैठ सकते, हमारी कोशिश होगी कि आज केस को इख्तिताम करें। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अब कानून बन चुका है। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती थी या नहीं, इस बहस में नहीं जाना चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आइन से मुतसादिम है या नहीं, ये बताएं कि इसकी समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमीद लंगरा साथ मौजूद हैं। हमीद, बताइएगा। जी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से समाअत जो है वो दोबारा एक वक्फे के बाद शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर समाअत जो है वो ज़ेर समाअत फुल कोर्ट जो है वो इस वक्त इस केस की समाअत जो है वो कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त कंबर जैदी मौजूद हैं जो इस केस को तफसीलन कवर कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि आज की समाअत में क्या हुआ और ख़ासकर जो चीफ जस्टिस फायज ईसा की जानिब से पार्लिमान के दायरे इख्तियार के हवाले से जो रिमार्क्स दिए गए थे वो क्या थे। कमर, बताइएगा कि जिस तरीके से आज चीफ जस्टिस की जानिब से ख़ासकर अकरम चौधरी की जानिब से जब दलाइल दिए जा रहे थे तो उस वक्त ये कहा गया कि जी पार्लिमान की गई कानून साजी जो है उसको बार बार अगर चैलेंज किया जाता है तो फिर वकला जो है वो जो कोर्ट मार्शल्स लगे हैं उनको चैलेंज क्यों नहीं करते। देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे। पहले मैं ओवरऑल बता दूं कि इस केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो आज कंक्लूड होने जा रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए हैं कि हाँ, चाहे रात तक बैठना पड़े लेकिन हम इस केस को कंक्लूड करेंगे। दो बुनियादी सवालात हैं जिसके गिर्द अभी तक समाअत घूम रही है, और वो एक बुनियादी सवाल ये है, क्या पार्लियामेंट को इतना इख्तियार हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात यानी इंतज़ामी मामलात में जो है वो कानून साजी करे और अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल करे। दूसरी जानिब कहा यह जा रहा है कि दूसरी साइड के जो वकला हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर यानी जो इंतज़ामी इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद यूज़ करना है और इससे अदलिया की आज़ादी मुतासर होगी। इस हवाले से मुख्तलिफ जजेस की जजमेंट जो रिमार्क्स आ रहे हैं, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जब मार्शल लॉ लगाए जाते हैं तब आप क्यों नहीं हमारे सामने हाजिर होकर ये ऐसी दरखास्तें देते, तब भी आप हिम्मत किया करें और हमारे सामने आया करें और ऐसी दरखास्तें दिया करें कि पार्लियामेंट की जानिब से या फिर जो ये इक़दाम उठाया गया ये खिलाफ आइन है। इसके साथ जस्टिस जो अतहर मिनल्लाह है उनकी जानिब से कहा गया कि पार्लियामेंट ने हमारे इख्तियारात कम नहीं बल्कि इसको मज़ीद बढ़ा दिया है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का ये कहना था कि एक्सेस टू जस्टिस का जो बुनियादी हक है वो पार्लियामेंट ने उसके तहत कानून साजी करके आपके इख्तियार को मज़ीद की जो है वो बढ़ाया। जबकि जस्टिस इजाजुल एहसन ये कहते हुए नज़र आए कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें अदलिया की आज़ादी का जो अंसर है वो ऐसा अंसर है कि कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती, यानी अदलिया के जो इख्तियारात हैं अदलिया खुद ही इनका तयन कर सकती है, अदलिया खुद ही इनके रूल्स एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे रूल्स को अमेंड कर सकती है। तो वकला पहले इकराम चौधरी साहब जो हैं वो नियाजी साहब के वकील थे, वो दलाइल दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक लंबी फहरिस्त है वकला की, तकरीबन 5 से 6 वकीलों ने अभी मज़ीद दलाइल देने हैं और इस केस का बुनियादी नुक्ता यही है कि पार्लियामेंट को क्या ये इख्तियार हासिल था कि वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाए कि कौन सा जज कौन से बेंच में बैठेगा, क्या चीफ जस्टिस की पावर्स के हवाले से पार्लियामेंट ये कानून साजी कर सकती थी। एक और इम्पॉर्टेंट मसला जो 184(3) में अपील का हक है उसमें आया है, उसमें जो कहा गया है वो भी अदलिया में अभी ज़ेर समाअत है और इस मुकदमे का फैसला आज हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी है। अपडेट कर रहे थे हमीद लंगरा, आपका शुक्रिया। साइफर केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी या अडियाला जेल में। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने वजारत कानून को खत लिख दिया। जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने खत के जरिए वजारत कानून से राय तलब कर ली। खत में वजारत कानून से पूछा गया है कि चेयरमैन PTI को अदालत लाने के लिए क्या कोई सिक्योरिटी खदशा लाहक है। चेयरमैन PTI अक्सर सियासी जमात के सरबराह हैं, उनकी सिक्योरिटी अदालत को मद्देनजर रखनी पड़ेगी। जज ने खत में ये भी वाज़ेह किया कि अगर सिक्योरिटी खदशात नहीं तो केस की समाअत जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में होगी।
अब जाने के वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी, जिसके बाद पाक बहरिया के कमांड की तब्दीली की तकरीब हुई। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया के ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, अमरीकी नेवल वार कॉलेज और बरतानिया के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ से फारिगुल तहसील हैं। अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजुर्बा रखते हैं। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ इस वक्त नेवल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ स्टाफ के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। अहम खबर आपको देंगे, दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात और अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत नेशनल एपेक्स कमेटी की बैठक लग गई। अस्करी क़यादत समेत इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी इजलास में शरीक हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सनाउल्लाह खान से। जी सनाउल्लाह, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बड़ा इजलास है और प्राइम मिनिस्टर खुद सदारत कर रहे हैं। जिस तरह आपने बताया, पूरी अस्करी क़यादत है, इसके साथ सूबाई वज़रा हैं, सूबाई जो आईजीज़ हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं, वो शरीक है, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म है, इसके अलावा जीडी के वज़ीर आला शरीक है। जो मुल्क में हालिया दहशत गर्दी की लहर आई है, उससे निपटने के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी और दहशत गर्दों को, क्योंकि हुकूमत ऐलान कर चुकी है कि उनका पीछा किया जाएगा। अब उनका पीछा कहाँ तक किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो दहशत गर्द आ रहे हैं वो अफगानिस्तान से आ रहे हैं। अफगान हुकूमत के साथ जो बातचीत हुई है उससे भी आगाह किया जाएगा और दहशत गर्दों के खिलाफ जो है कार्रवाई करने के हवाले से लाएमल तय किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान। खबर शामिल करें कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर दाइश के साथ गठजोड़ का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में इल्ज़ाम लगाया गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपने अवाम को दाइश के हाथों कत्ल करवा कर सियासी फ़वाइद हासिल करने की कोशिश की है, जबकि खुद अफगान हुकूमत ने 2021 में दाइश के सैकड़ों जंगजुओं को जेलों से रिहा किया था। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। अपनी सरजमीन पर दहशतगर्द खुले आम फिर रहे हैं और इल्जाम तराशी पाकिस्तान पर। अफगान हुकूमत भी भारत के नक्शे कदम पर चलने लगी। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान और दाइश गठजोड़ दिखाने की कोशिश। पाकिस्तान पर सियासी फवाइद के लिए दाइश के हाथों अपने शहरियों के कत्ल का इल्जाम आयद कर दिया। अफगानिस्तान ने 12 रबीउल अव्वल को पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात में मुलविस अनासर को कटहरे में लाने के बजाय इल्जाम हुकूमत पाकिस्तान पर लगा दिया। दावा किया गया कि अफगान अबूरी हुकूमत ने दाइश की कार्रवाइयों से मुतल्लिक पाकिस्तान और ईरान से कुछ मालूमात शेयर की थी। ये वही अफगान हुकूमत है जिसने 2021 में काबुल पर कब्जे के फौरी बाद जेलों में कैद दाइश के जंगजू को रिहा कर दिया। यही अफगान हुकूमत टीटीपी को अच्छे और दाइश को बुरे दहशतगर्द कहती है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के बजाय दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अफगानिस्तान ने अपने निजाम की नाकामियों और पड़ोसियों को मोरद इल्जाम ठहराने की पॉलिसी तरक ना की तो जल्द दहशतगर्दों का गढ़ बन जाएगा। तो दूसरी जानिब अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान के अवाम दहशत गर्द हमलों से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान की मदद के लिए काम जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में खुदकुश हमलों की मजम्मत करते हुए मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी बिला खौफ व खतर अपने अकीदे पर अमल करने के मुस्तहिक हैं। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ कसीरुल-जहती फौज पर ताउन जारी है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मुफ्ती जियाउर रहमान के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने 4 मुल्जिमान की गिरफ्तारी जाहिर कर दी है। DIG ईस्ट ने वाक़े को डकैती मज़ाहमत करार दे दिया है। मौलाना जियाउर रहमान को गुलिस्तान जौहर में 12 सितंबर को कत्ल किया गया था। पुलिस ने किस तरह इस केस पर काम किया और मुल्जिमान की गिरफ्तारी किस तरह अमल में लाई गई, तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ सौलत जाफरी से। जी सौलत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में 9 सितंबर के रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसमें मौलाना ज़ियाउर रहमान को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। मुख्तलिफ पहलुओं से वाक़ये की तफ्तीश का आगाज़ हुआ। आज DIG ईस्ट हैं सर मैसर साहब, इनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सर बताइएगा किस तरीके से इस केस को जो है वो सॉल्व किया गया है और क्या चीज़ सामने आई? डे फर्स्ट से हमने वहाँ से टेक्निकल एविडेंसेस जो है वो कलेक्ट किए थे और उसका एनालिसिस हुआ है जिसमें हमारे हसास इदारे, वफाकी हसास इदारे ने, CTD ने, पुलिस ने, सब ने मिलकर इसके ऊपर बहुत मेहनत की है और मुख्तलिफ रेड्स किए गए हैं। इसमें 70 से ज़ायद हमने रेड किए हैं, 100 से ज़ायद हमने लोगों को इंटरोगेट किया है और तब जाके हम फिर असल मुल्ज़मान तक पहुँचे हैं।
बिल्कुल आपने सुना DIG ईस्ट असद मैसर को, और उनका यही कहना है कि जो वाक़या 12 सितंबर के रोज़ पेश आया है वो डकैती मुज़ाहमत है, किसी किस्म की कोई टारगेट किलिंग या फिर फ़िरका वारियत के ऊपर जो है वो ये कत्ल नहीं हुआ है। वाक़ये की मुख्तलिफ़ पहलुओं से जो है वो तफ्तीश का आगाज़ किया गया था। 4 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया गया है। मुल्ज़िमान 100 से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी मुलव्वस हैं। जी, तो अब जाने कि ICC वर्ल्ड कप के सिलसिले में पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा वार्म अप मैच आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। मैच हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे कबल ग्रीन शर्ट्स ने 3 घंटे भरपूर ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। टीम ने नेट प्रेयर, बैटिंग, बॉलिंग की प्रैक्टिस और फील्डिंग की भरपूर ड्रिल्स खेली। फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।